सिरम्स आजकल हर लड़की यूज कर रही है, चाहे वो ओवर द काउंटर मिल रहे हैं, चाहे वो अपनी मर्जी से सोशल मीडिया का वो एक हंटिंग प्रोसेस होता है उससे गुजर के वो कर रही है। डॉक्टर के पास नहीं जाते आजकल की लड़कियां, इन्फ्लुएंसर्स के पास जाते हैं। इन्फ्लुएंसर्स के पास जाती हैं। तो ये जो सिरम्स होते हैं कौन कौन से लगाने चाहिए, कौन कौन से नहीं लगाने चाहिए, ये भी बता दें। देखिए, पहली बात तो ये कि खुद से आपको कुछ भी नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, ठीक है। उसकी वजह ये है, आपको कोई भी सपोज एडवर्टाइज कर रहा है या आपको नजर आ रहा है कि ये है, आपको नहीं पता कि आपकी स्किन टाइप क्या है बिल्कुल, और उसकी क्या है। ठीक है, बिल्कुल सेफ अगर आप कह रहे हैं कि कौन सा है कि जो हर कोई लगा सकता है, तो दैट इज हाइलोनिक एसिड। उसमें कोई नुकसान नहीं है, वो आप लगा सकते हैं ऑन द काउंटर, आपको जो भी मिल रहा है, या आपको वैसे अगर कोई एडवर्टाइज कर रहा है। लेकिन अगर आपको कोई क्लेम कर रहा है कि हाइलोनिक एसिड के साथ जी ये भी है, नाइसिनामाइड है, फलाना है, फिर दैट इज नॉट फॉर यू। ठीक है, क्योंकि आपकी स्किन चेक नहीं की गई है, तो फिर आप उसकी तरफ, प्लेन जो हाइलोनिक एसिड है उसकी तरफ आप जा सकते हैं, और उसको भी आप डैम्प स्किन पे लगाएंगे, ड्राई स्किन पे लगाने का कोई फायदा नहीं है। हाइलोनिक एसिड इतना सेफ है कि आप दिन में 3 से 4 दफा भी लगा सकते हैं। अच्छा। इवन आप मेकअप के नीचे भी लगा सकते हैं, और आप सनब्लॉक के नीचे भी लगा सकते हैं, लगाना चाहिए भी। वो लाइट वेट होता है। हाँ। बहुत सारे ऐसे लोग जिनको आप कह लेंगे जिनकी ऑयली स्किन है और यूजुअली नॉर्मल रहती है सर्दियों में, तो उन लोगों के लिए हाइलोनिक एसिड एक बहुत अच्छी ऑप्शन है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हैवी नहीं आपको करेगा या ऑयली नहीं करेगा। तो हाइलोनिक एसिड एक अच्छी ऑप्शन है, आपकी एजिंग के प्रोसेस को डेफिनेटली वो स्लो डाउन करती है।